राधे राधे श्री हरिदास। आज हम आपको बताएंगे कान्हा जी की तुलसी माला के बारे में कुछ धारणाएं। देखिए, बहुत से लोग गले में तुलसी माला पहन लेते हैं और बहुत से लोग तुलसी माला पहनने से झिझकताते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी ऐसी बातों का डर होता है कि क्या तुलसी माला हम पहन सकते हैं। जैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं, क्या हम लहसुन प्याज खाते हुए भी तुलसी माला ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी ये तुलसी माला को ग्रहण कर सकते हैं? या जो छोटे बच्चे हैं वो तुलसी माला पहन सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों को परेशान करती है तुलसी माला पहनने के वक्त। आज मैं हम इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सारी बातों से अवगत कराएंगे। क्या हमें तुलसी माला कब पहननी चाहिए और तुलसी माला कैसे पहन सकते हैं? तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हुए हम आपको बताते। देखिए, तुलसी माला होती है कान्हा जी की सबसे प्रिय माला। और तुलसी माला हम तब पहनते हैं जब हमें लगता है कि अब हमें कान्हा जी की भक्ति में बहुत ज़्यादा रस आने लग गया है, इसलिए हम ये तुलसी माला पहनते हैं। देखिए, तुलसी माला पहनने का कोई नियम नहीं होता, आप इसे किसी भी एज में पहन सकते हैं। पर आपको इस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, जैसे आजकल बाज़ार में बहुत तुलसी मालाएँ बिक रही हैं, कुछ नकली होती है, कुछ असली होती है। हम इन तुलसी मालों की पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे पहले इन तुलसी मालों की पहचान करने के लिए आपको एक बर्तन में पानी भर लेना है और उसमें वो तुलसी माला को रख लेना है। अगर आपको थोड़ी देर में आप देखेंगे, अगर वो माला अपना रंग छोड़ दे या नीचे बैठ जाए तो वो नकली माला, ऊपर आ जाए तो वो नकली माला है। अगर वो तुलसी की माला रंग ना छोड़े और नीचे रहे तो वो असली माला होती है। इसके माध्यम से हम तुलसी की माला की पहचान कर सकते हैं। और इसका नियम क्या है, तुलसी माला कब पहननी चाहिए? देखिए, तुलसी माला को आप किसी भी दिन पहन सकते हैं, पर लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी माला पहनेंगे या एकादशी के दिन पहनेंगे तो ये सबसे अच्छा दिन होता है आपके लिए। और इसका नियम कुछ भी नहीं है, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भी आप तुलसी माला ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी माला होती है जो अपने आप आपको ये लहसुन प्याज खाने से अपने आप आपका लहसुन प्याज खाने की आदत को छोड़ देगी। पर लेकिन तुलसी माला पहनने के बाद आपको चुगली, निंदा, ईर्ष्या ये सबको त्यागना होगा, क्योंकि तुलसी माला का यही एक नियम होता है कि आप अगर किसी की चुगली करेंगे फिर तुलसी माला पहनेंगे, इसका कोई भाव नहीं है, क्योंकि तुलसी माला हमें अपने कृष्ण जी की प्राप्ति का एक सरल माध्यम है। तो आप तुलसी माला को गृहस्थी जीवन में भी अपना सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में तुलसी माला बहुत से भक्त पहनते हैं, उनसे उन्हें कोई भी गृहस्थी जीवन में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आप तुलसी माला को गृहस्थी जीवन में भी पहन सकते हैं। और हाँ, तुलसी माला को आप अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं, पर लेकिन उन बच्चों को पहनाइए जब उनकी आयु 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष हो जाए, तब हम उन्हें तुलसी माला पहना सकते हैं। और तुलसी माला पहनने के बाद अगर हम कान्हा जी को लहसुन प्याज खाते हैं और फिर हम तुलसी माला का, कुछ लोगों को इसका डर होता है कि हम तुलसी माला पहनकर कैसे लहसुन प्याज खा सकते हैं, तो उसका कोई भी नियम नहीं है। आप तुलसी माला से आराम से लहसुन प्याज भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी आपका जो धीरे धीरे लहसुन प्याज की आदत आपको कान्हा जी छोड़ देंगे, आपकी कान्हा जी आपकी आदत को छुड़वा देंगे। और इस एक बात की, तुलसी माला पहनने के बाद हम और गले में कोई और माला पहन सकते हैं कि नहीं, इन लोगों को भी इस बात का डाउट होता है। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के बाद वैसे तो कोई आपको और माला नहीं डालनी चाहिए या और कोई गहना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी माला होती है वो सबसे सुंदर गहना होती है हमारा। तो लेकिन कुछ भक्त होते हैं जिन्हें कुछ पहनना होता है तो वो भी पहन सकते हैं, तो तुलसी माला को उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसके ऊपर से वो गहना पहन सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि तुलसी माला पहनने के बाद हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो अच्छे नहीं होते, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर हम जब तुलसी माला पहनकर जा सकते हैं, शमशान में जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, तुलसी माला को हमें एक बार पहन के वो उतारना नहीं चाहिए। पहले तो तुलसी माला का सबसे बड़ा यही नियम है कि उसे बार बार उतारते नहीं है, बार बार उसे गलत हाथों से नहीं छूते। तो दूसरी बात, अगर आपको किसी की मृत्यु हो जाए, आपको शमशान में जाना पड़ रहा है, किसी की मृत्यु के घर जाना पड़ रहा है, तो आप तुलसी माला को अपने साथ ले जा सकते हैं, उसे अपने गले में पहन सकते हैं। तो आपको वहाँ से जाकर तुलसी माला को पहन कर जा सकते हैं। वहाँ से आकर आपको तुलसी माला को गंगा जल से अच्छे से धो लेना है, बिना उतारे ऐसे ही धो लेना है। जैसे हम स्नान करते हैं गंगा जल से, वैसे तुलसी माला पहन कर ही स्नान कर लेना चाहिए। इससे हम तुलसी माला हमारी अशुद्ध भी नहीं होगी, उससे कोई शुद्धियाँ छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुलसी माला सबसे पवित्र माला है, जिसकी वर्णन सभी पुराणों में किया गया है, क्योंकि तुलसी कान्हा जी का सबसे ज़्यादा प्रिय
पत्ता है, तो पौधा है कान्हा जी का, तो हम तुलसी माला को आराम से ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तुलसी माला का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ हम आपके साथ प्यारी प्यारी कान्हा जी की प्यारी प्यारी प्रश्न उत्तरों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। राधे राधे, श्री हरिदास।